झारखंड में युवा बेरोजगार हैं, गरीब लाचार है और जनता को सरकार के किए वादे का पूरा होने का बेहद इंतजार है। पर क्या यह आस, यह ख्वाहिश, यह तमन्ना जो जनता सरकार से कर रही है वह पूरी होगी? बता दें आपको कि झारखंड के हेमंत सरकार का 2 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सरकार की कैबिनेट वाली फौज अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि कदम रख चुकी है। पिछले 2 साल के कार्यकाल के दौरान हेमंत सरकार ने कई अच्छे अच्छे वादे किए और उन वादों में सबसे बड़ा और सबसे मनोभावन वादा था 5 लाख नौकरियां, और नौकरियां नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। साल 2021 यानी कि नियुक्ति वर्ष, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह सभी वादे अधूरे रह गए। तो अब देखने वाली बात होगी बचे 3 साल में हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत जी क्या करते हैं। फिलहाल तो वह अपने मंत्रियों की सेवा करने में लीन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में युवा बेरोजगार हैं, जनता लाचार है, फिर भी हेमंत सरकार ने अपने मंत्रियों को दे रखा नया चमचमाता हुआ कार है। और हेमंत सरकार के इस कर्तव्य के लिए ताली बजनी चाहिए क्योंकि बड़े कष्ट से हेमंत सरकार ने मंत्रियों को चमचमाता हुआ कार दिया है। इस कष्ट शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सरकार ने कहा था झारखंड का खजाना खाली है, और इस खाली खजाने के दौरान भी हेमंत सरकार ने अपने मंत्रियों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें कार दिया, तो उनके लिए ताली बजनी तो जरूरी है। बताते चलें आपको कि वर्तमान में झारखंड के हेमंत सरकार और झारखंड के हेमंत सरकार के मंत्रियों द्वारा अक्सर यह कहा जाता है कि झारखंड का खजाना खाली है क्योंकि हमारी सरकार से पहले बैठी बीजेपी सरकार ने इसे लूट लिया था। हालांकि राजनीति तो चलते रहता है, इसलिए समझ पाना मुश्किल है कि कौन लूट रहा है और कौन लूट चुका है। हम तो जनता हैं और हम बस इतना जानते हैं कि हम जिसे उम्मीद से वोट देते हैं वह हमारी उम्मीद और हमारे भरोसों को सरेआम लूट लेते हैं। इस बात से आप सभी परिचित होंगे कि झारखंड के सभी मंत्रियों को फॉर्च्यूनर मिला है, यानी कि चमचमाता सफ़ेद रंग का गाड़ी, और जितना चमचमाता गाड़ी है उतने चमचमाते रंग से मंत्रियों ने अपने गाड़ी के आगे अपना नेम प्लेट भी लगवा रखा है। बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको क्यों आज भी झारखंड देश में गरीबी में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि देश में सबसे अधिक खनिज संपदा वाला राज्य झारखंड है, यानी कि सबसे अमीर राज्य। स्वागत है आपका आपके चैनल सोशल संवाद पर। मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। दरअसल बात यह है कि हेमंत जी जब सरकार में आने की चाह रखे थे, यानी कि चुनावी प्रचार के दौरान बहुत ऐसे वादे कर दिए थे जिनसे उनको लगता था कि हम सरकार में आ जाएंगे, लेकिन अब तो वह असमर्थ हो गए हैं इन सभी वादों को निभाने के लिए। लेकिन उनके वादे को सुनकर जनता के अंदर जो उम्मीद जग गई थी और उसी उम्मीद के बाद जनता ने उन्हें जमकर वोट डाल दिया था, और उसी वोट के बाद वह सरकार में आ गए थे, और सरकार में आने के बाद वह बदल गए हैं। हम बदल गए हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य के युवा खुशहाल जिंदगी जिएंगे, जो कि शायद अब कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप तो पिछले कुछ महीनों से देख ही रहे हैं किस प्रकार युवा रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, भूखे प्यासे खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं, और मजबूर हैं पुलिस की लाठी खाने को। बता दें आपको यह सब उनके साथ हो रहा है जिनसे हेमंत सरकार ने वादा किया था। याद होगा आपको, हेमंत सरकार ने सबसे बड़ा वादा युवाओं से किया था कि हम उन्हें रोजगार देंगे। वह कहते हैं ना, युवा बड़े दिल के साफ होते हैं क्योंकि देश का भविष्य का जिम्मेदारी जो उन्हें मिला है। तो बस उसी उम्मीद के साथ उन्होंने हेमंत सरकार को गड़गड़वा के वोट डाल दिया था, और जीतने के बाद हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री यानी कि आदरणीय हेमंत जी उन युवाओं को भूल गए जिन युवाओं के सहारे वह सत्ता में आए। अभी फिलहाल याद है उन्हें, तो उन्हें अपने मंत्री और मंत्रियों की सुख सुविधा, जिसके वजह से वह मंत्रियों को अभी चमचमाती कार का सुख मुहैया करा चुके हैं, और आने वाले समय में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुख सुविधाओं से लैस बंगलो भी देने जा रहे हैं। बता दें आपको कि रांची में बंगलो बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि प्रत्येक मंत्री की घर की कीमत 6.5 करोड़ होगी। न जाने आगे आने वाले समय में क्या क्या मुहैया कराएंगे, इस बात का आकलन और अंदाज लगा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और आपको यह भी कहना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे मंत्री एकदम चमचमाती कार में घूमे और अच्छे बंगलों में रहे, सुख सुविधाओं के साथ रहे, लेकिन तब जब हमारे जनता का घर परिवार भी सुख चैन से चले। जनता का ऐसा हाल ना हो, युवाओं का ऐसा हाल ना हो कि वह घर जाए तो उनके माँ बाप उनसे पूछे कि बेटा इस बार नौकरी मिली कि नहीं मिला, और फिर उन्हें उसी निराशा, उन्हीं टूटी उम्मीदों के साथ कहना पड़े माँ इस बार नौकरी नहीं मिली, या पिताजी इस बार नौकरी नहीं मिला। यह जो बोल रहा हूँ यह मैं दर्द के साथ बोल रहा हूँ, और यह असलियत है उन तमाम झारखंड वासियों और झारखंड के युवाओं का जो उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा पढ़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगा। लेकिन यह उम्मीद तब खत्म हो जाता है जब हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि मुर्गी पालन करो, मत्स्य पालन करो और ना जाने क्या क्या।
तो यह थे हेमंत सरकार के वह वादे और उन वादों की ज़मीनी हकीकत। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट से, जो झारखंड को भारत का दूसरा गरीब राज्य कह रहा है और यह रिपोर्ट 2021 में आई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 42.16% लोग गरीब हैं, जो कि बिहार के बाद यानी कि 51.91% के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। झारखंड में कुल 47.99% लोग कुपोषित हैं। झारखंड का सबसे अधिक गरीब जिला चतरा है, जहां कुल 60.74% लोग गरीब हैं, और उसके बाद पाकुड़, जहां 60.66% लोग गरीब हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोशल संवाद। मैं था आपके साथ राजीव कुमार। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया दें।